वेलकम बैक। अमेरिका ने ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान की वजह से रोका। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा, फैसला कुन हमला पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। सदर ट्रंप का कहना था, ईरानी असल में पागल हैं, उनके साथ कुछ मसला है। जब डील करते हैं अगले रोज लगता है बातचीत ही नहीं हुई। मैं वही करूंगा जो दुरुस्त होगा। आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी, तेल की कीमतें भी जल्द नीचे आ जाएंगी। Request of a very nice group of people from Pakistan who are very close to Iran. I didn't go that final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. They're afraid to make a deal. They don't know how to make a deal. They've never been put in this position before. Well, I'm going to do what's right. I have to do what's right. The strait will be open. You will see gasoline prices drop. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end. He would like to help. If he wants help, that's great. ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी का कहना था कि ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है जल्द इक़्तिसादी तिजारती ताउन को बढ़ाने के लिए ठोस हल तक पहुंच जाएंगे। अमेरिका और इस्राइल आइंदा हफ्ते के आगाज तक ईरान पर दोबारा हमलों की तैयारी कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी एहलकारों ने बताया, अमेरिकी और इस्राइली हुकाम में हालिया दिनों में फौजी राबते और मनसूबा बंदी में इजाफा देखा गया है। ईरान के खिलाफ मुमकिना ऑप्शन में फौजी अड्डों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा शदीद बमबारी की जा सकती है। कमांडोज को जमीन पर उतारकर मलबे तले दबे जौहरी मवाद को निकालना भी मंसूबे में शामिल है। ईरान के अहम जजीरा खर्क पर भी कब्जा किया जा सकता है। ईरान अपनी समंदरी हुदूद में बहरी जहाजों के लिए मखसूस रास्ता और नया निजाम शुरू कर रहा है। ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, कौमी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी तिजारती सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया निजाम जल्द मंजर आम पर लाया जाएगा। इससे सिर्फ तिजारती जहाज और ईरान के साथ ताउन करने वाले मुल्क ही मुस्तफीद हो सकेंगे। इन खिदमात के एवज़ जरूरी फीसें वसूल की जाएंगी। मुखालफीन के लिए ये गुजरगाह बंद रहेगी। यूरोपीय ममालिक ने अपने बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, यूरोपीय ममालिक अपने जहाजों की बाहिफाजत आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए पासदाराने इनकलाब से राबते में हैं। पाकिस्तान, चीन और जापान के बहरी जहाजों की आबनाए हुर्मुज़ से कामयाब आमदोरफ्त के बाद अब मुतादिद यूरोपीय ममालिक भी पासदाराने इनकलाब से इजाजत के लिए राबते कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर वफ्द का आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा सनत मेहमान बख्शी सॉफ्ट ने खैर मकदम किया। मरियम नवाज 3 रोज़ा दौरे पर हुकूमत आज़रबाईजान की खुसूसी सरकारी मेहमान हैं। मरियम नवाज कल आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लेडीज समिट से खिताब भी करेंगी। वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर का मंसूबा पेश करेंगी। पंजाब के बाद सिंध में भी कारोबार के औकात की बंदिश खत्म। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिलिना मेमन कहते हैं, दुकानों, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया है। फूड आउटलेट्स, शादी हॉल्स और मार्किस को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से मुस्तस्ना किया गया है। कारोबारी मराकज अब साबका पाबंदियों के बगैर मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। औस्ता मोहम्मद में शहर के बीच से गुजरने वाली साफ पानी की नहर सीवरेज नाले में तब्दील हो गई। खानपुर नहर हजारों एकड़ जमीन सैराब करती है। औस्ता मोहम्मद के शहरी इसी नहर से पानी पीते हैं। चाकर खान दिनारी की रिपोर्ट। ये है खानपुर नहर जो औस्ता मोहम्मद के ऐन वस्त से गुजरती है, मगर साफ पानी के बजाय अब इसमें शहर के आधे से ज्यादा हिस्से का बगैर सफाई के सीवरेज बह रहा है।
اور دکاندار بھی باقاعدگی سے کچرا اس نہر میں پھینک دیتے ہیں۔ جو نہر کا پانی ہے یہ قابل استعمال نہیں ہے، پینے کے لیے پرپز کے لیے نہیں ہے، اور اس میں تقریباً استوان کی سٹی کا جو ویسٹیج پانی ہے وہ اس میں انٹر ہو رہا ہے۔ ڈی سی صاحب کو بھی لکھ چکے ہیں، ایون ہائر اتھارٹیز کو بھی ہم لوگ لکھ چکے ہیں کہ یہ اس کے کوئی الٹرنیٹ سورس دی جائے سیول سسٹم کے لیے۔ آلودگی کے باوجود یہی پانی ہزاروں ایکڑ زرعی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے اور قریبی درجنوں دیہات کے رہائشی اب بھی اسے استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجتاً پانی سے پھیلنے والی بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر سے ہماری نہر گزر رہی ہے، گورنمنٹ نے اور ہمارے شہریوں نے اس کو سیوریج کا نالا بنایا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ جو ہے نا پانی پیتے ہیں اس سے، اور ہزاروں ایکڑ زمین سیراب ہوتی ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ کیمرامین سیف اللہ جمالی کے ساتھ چاکر خان دیناری، ایئر وائی نیوز، مصطفیٰ محمد۔ لمبی عمر چاہیے تو خوراک میں 10% کیلوریز کم کر دیں۔ نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خوراک میں معمولی کمی نہ صرف وزن کم کرنے میں مددگار ہے بلکہ امراض قلب، بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ لندن میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف بڑا مارچ جاری ہے۔ مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہائیڈ پارک سے شروع ہونے والے مارچ میں شریک ہیں۔ دوسری جانب دائیں بازو کے افراد بھی اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے فرید قریشی سے جو پارلیمنٹ اسکوائر پر موجود ہیں۔ ہم اس وقت پارلیمنٹ اسکوائر کے اندر موجود ہیں جہاں پر ایک دائیں بازو کے نسل پرستوں کا بہت بڑا مارچ اس وقت بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اس سے بھی بڑا مظاہرہ سڑک کے دوسری طرف جاری ہے جو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اسرائیل نے آج سے کئی دہائیاں قبل فلسطین کے اوپر ایک قبضہ کیا تھا اور لاکھوں فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا تھا، اس کے خلاف مارچ کیا گیا۔ وہاں مختلف رنگ و نسل اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ دونوں مظاہرے آج لندن میں ہوئے اور ان کے لیے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر تقریباً 4000 پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔